आज हम लोग समझेंगे क्लास 10th प्रश्नवाली 9.1। क्वेश्चन नंबर 1। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चल रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, यानी इस तरह तना हुआ एकदम अच्छी तरह से एकदम टेंट तना हुआ है और भूमि पर सीधे लगे, यानी जमीन पर, भूमि का मतलब जमीन पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि के स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। तो किसका ज्ञात करना है? खंभे की ऊंचाई, यानी उसका ऊंचाई कितना है, हाइट कितना है, वो चीज़ निकालना है। चलो, सबसे पहले हमको यहाँ दिया है, यानी सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चल रहा है, ठीक नहीं? तो सबसे पहले हम लोग फिगर समझ लेते हैं। देखो, फिगर इस तरह बना लेना है। देखो यहाँ पर, यानी जो खंभा रहेगा वो जमीन पर रहेगा, तो पहले जमीन को बना लेना है। उसके बाद एक खंभे बनाना है। ये क्या बना रहे हैं हम? खंभे बना रहे हैं। देखो, एक इसको मान लेते खंभा है। ये बोल रहा है 20 मीटर लंबी डोरी पर चल रहा है, यानी यहाँ से जो चल रहा है ये 20 मीटर, यहाँ पर ये डोरी है, इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो बनाएंगे ये डोरी हो जाएगा। यानी ये जो दिया है ये 20 मीटर है। कितना मीटर है? 20 मीटर। इसको क्या बोलेंगे? डोरी, यानी ये डोरी है। जब ये डोरी हो गया तो खंभा कौन हुआ? खंभा ये वाला हो गया, यानी खंभे। क्या हो गया? खंभे। तो इसका नाम दे देंगे, इसका नाम रख देंगे ए, और इसका नाम रख देंगे बी, और इसका नाम सी, यानी तीनों का नाम रख दिए ए बी सी। तो हमको निकालना क्या बोल रहा है? खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें, यानी इसका ऊंचाई ज्ञात करना। हमको पता चल गया डोरी, इसको बोलते हैं, ये भुजा को डोरी बोलते हैं, यार ये भुजा को क्या बोलेंगे? खंभे बोलेंगे। तो हम खंभा को मान लेते हैं एच, यानी ये पूरा मेरा क्या हो गया? एच, यानी क्या हो गया? ये पूरा मेरा एच हो गया, यानी इसको एच मीटर मान लेते हैं। यार इसका जो एंगल बनता है, यहाँ का जो एंगल बनता है, ये हमेशा सीधा जब रहेगा तो ये हमेशा कितना डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का। ये हमेशा ये कोण जो बनाता है वो 90 डिग्री का कोण बनाता है। अब हम लोग चलेंगे, सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, माना कि ए और बी क्या है? एक खंभे है। ए बी क्या है? एक खंभे हैं। ए और बी क्या है? एक खंभे है। अब जिसको हम लोग क्या माने? ऊंचाई कितना माने? यानी क्या माने हैं? एच माने हैं। तो यहाँ लिखेंगे जिसकी ऊंचाई क्या माने हैं? एच मीटर। एच मीटर है। इसकी ऊंचाई कितना है? एच मीटर है। अब हम लोग किससे चलेंगे? समकोण त्रिभुज, यानी ये कौन सा त्रिभुज बना रहा है? समकोण त्रिभुज बना रहा। जब समकोण त्रिभुज बनाएगा तभी 90 डिग्री होगा। तो हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ये पूरा ले लेंगे, ए बी और सी। तो अब देखो सबसे पहले यहाँ समझ लो कि जो निकालना है एक उसको लेंगे, और जो भुजा दिया हुआ रहेगा एक उसको लेंगे। यानी इसमें हमको निकालना क्या है? ए और बी निकालना है, और हमको दिया क्या है? ए और सी दिया हुआ है। तो हम यहाँ लिखेंगे जो निकालना है उसको ए बी, और हमको दिया क्या चीज़ है? ए सी दिया हुआ, बी सी नहीं दिया है, तो हम बी सी को नहीं लेंगे, किसको लेंगे? ए सी को लेंगे। तो ए सी। अब देखो यहाँ भी एक चीज़ समझ लो, यानी यहाँ पर समझाते हैं। एक त्रिभुज है ए बी सी, हमेशा ये क्या? ये हमेशा एच रहेगा। ये भुजा को हमेशा क्या बोलेंगे? ये भुजा को हमेशा एच बोलेंगे, यानी ये इसको मान लो एच है, ये एच मानेंगे इसको हमेशा। यार ये भुजा को हम क्या मानेंगे? बी, और ये भुजा को हम क्या मानेंगे? पी।
तो हम कौन कौन भुजा निकाल रहे हैं, पी और एच निकाल रहे हैं। तो पी और एच हमको क्या देता है, यानी यहाँ हम क्या निकाल रहे हैं, यहाँ लिख लेंगे हम क्या निकाल रहे हैं, पी और एच, इसको ब्रैकेट में बंद कर लेंगे और बराबर देंगे। पी और एच का मान क्या होता है, अब ये भी जानेंगे। पी और एच देख लो, इसको याद कर लेना है, यानी पी और एच क्या होता है। देखो सबसे पहले इसको याद करने का, इसको याद कर लो, इसको नोट कर लो, पहले याद कर लो। देखो साइन कॉस टेन, कोसेक सेक कॉट, यानी साइन का जब पी बटे एच जब रहेगा तो ये साइन का मान होगा, यानी पी बटे एच किसका मान हो जाएगा, साइन का। और बी बटे एच किसका मान होगा, कॉस का होगा। और पी बटे एच किसका मान होगा, टेन का होगा। इसी तरह से कोसेक का जब होगा एच बटे बी, इसी तरह हो जाएगा एच बटे पी, यानी ये एच बटे पी होगा यार, ये एच बटे बी होगा, ठीक ना। तो सेक को मानेंगे, उसके बाद बी बटे पी किसको मानेंगे, कॉट को मानेंगे। तो हमको यहाँ पर जो दिया है वो क्या दिया है, पी बटे एच। तो पी बटे एच किसको क्या मानेंगे, साइन मानेंगे हम लोग। यहाँ बराबर लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे साइन, ठीक ना। तो इसको क्या पी बटे एच किसका मान देता है, साइन का मान देता है। तो साइन कितना डिग्री का बन गया, अब यहाँ डिग्री दे दिया है, कितना डिग्री का कौन बना रहा है, यहाँ डोरी के साथ जो कौन बना रहा है वो 30 डिग्री का बना रहा है, यानी जो बनाया गया यानी भूमि के स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कौन कितना डिग्री है, 30 डिग्री है, ठीक ना। तो साइन कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, यानी साइन का मान कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। देखो इतना लिख लेना, इतना अपने लिख लेना है। उसके बाद आप सबका मान ऐड करेंगे, यानी किसका कितना मान है वो चीज़ ऐड करेंगे। यानी ए और बी का हम कितना माने हैं, क्या माने हैं, एच माने हैं। हम मान लिए अपने से, ये मान है एच मान है, ये दिया हुआ नहीं है लेकिन ये मान लेना एच। तो ए और बी का मान क्या हो गया, एच। यार ए और सी, यानी ए और सी ये भुजा है, ए और सी का भुजा कितना है, 20 है, तो 20 लिखेंगे। बराबर है, बराबर देंगे। उसके बाद साइन 30 डिग्री का मान, इसको याद कर लेना है, ये सब का याद कर लेना। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। अब देखो यहाँ से हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना, यानी तिरछा तिरछी गुना, यानी h को 2 के साथ और 20 को 1 के साथ, यानी 20 को करेंगे 1 के साथ और h को 2 के साथ। तो जब हम h को 2 के साथ जब गुना करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, 2h, क्या आएगा 2h, बराबर है, बराबर देंगे। जब इसको यार इसको जब गुना करेंगे, यानी तिरछा तिरछी जब गुना करेंगे इसको यार इसको, तो ये कितना हो जाएगा, 20 एकम 20, है कि नहीं। अब यहाँ से देखो, अब ये h जो है, ये 2 जो h के साथ है ये गुना में है। जब गुना वाला हम पक्षांतर करेंगे, यानी बराबर के उधर लेके जाएंगे, तो ये जब गुना वाला है तो उधर जाएगा तो बटे में आएगा। तो जब इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर क्या है h, बराबर है, बराबर। जब ये h 2 के साथ है, 2 वाला जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा 20/2, कितना हो जाएगा, 20/2 हो जाएगा। अब देखो ये दोनों कट रहा है, ये दोनों कट रहा है, कितना बार में कट रहा है, यानी 2 का टेबल पढ़ो, 20 कितना बार में आ रहा है, 10 बार में। तो इसको काट दो, 10 लिखो। तो मेरा h बराबर कितना निकल गया, यानी h बराबर कितना निकल गया, 10 मीटर। यानी जो खंभे की ऊंचाई मेरा निकल गया वो कितना मीटर निकल गया, 10 मीटर निकल गया। इसी तरह लिखना यहाँ पर, अतः लिखना, अतः खंभे की ऊंचाई h बराबर 10 मीटर, यही क्या हो जाएगा आंसर। देख लो, अच्छा से समझ लो और नोट्स कर लो।